नमस्कार साथियों। बहुत दुखद खबर आप सभी लोगों के लिए। दुखद खबर क्या है? राजस्थान की जो सरकार है, इससे ना तो कोई पेपर करवाया जा रहा ढंग से, ना कोई रिजल्ट निकलाया जा रहा। यहाँ एक नई खबर आ गई जहां बच्चे ये जश्न मनाने की तैयारी थे डीवी के बाद कि अब तो सीधा जो है मिठाई खिलाएंगे घर वालों को और आस पड़ोस को और अध्यापकों को सिलेक्शन की। उसके बाद ये खबर आती है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, जिसका रिजल्ट इतने दिनों से जो है विलंब हो रहा था, डीवी हुआ, फाइनल मेरिट जो है वो आने वाली थी लिस्ट, उसके बाद में खबर आती है कि रिजल्ट रद्द कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? तो इन्होंने कहा है कि भाई चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 में जो हुआ है वो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 0 नंबर पर सिलेक्शन का जो मामला आया है वो। तो क्या अधीनस्थ बोर्ड को पहले ये नहीं पता था कि बाद में ये मुद्दा उठेगा नहीं उठेगा? पहले डीवी क्यों करवाया? और डीवी करवाया, चलो ठीक है, डीवी से पहले करवा देते ये काम। फिर किसी विद्यार्थी के मन में उसकी जो सिलेक्शन की उम्मीदें हैं वो जाग जाती है, उसके बाद तुम उनकी उम्मीदों को तोड़ते हो, तो ये तो सरासर गलत है। पहले या तो कुछ ऐसा मत दिखाओ बच्चों को कि बाद में वो डिमोटिवेट हो। एक वो चीज है कि अलग बच्चा एग्जाम देके फेल हो गया, वो उसको फिर भी चलो थोड़ी देर के लिए दुख लगेगा, पर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, बच्चा जो है सपने संजोकर बैठा है कि अब तो सरकारी दफ्तर में काम करूंगा, उसके बाद तुम ये लाते हो कि निरस्त कर दो। अब बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद कर दो तुम लोग। तुम लोगों को ना तो तुमसे कोई एग्जाम करवाया जाता ढंग से, ठीक है ना, और ना तुमसे कुछ हो रहा है ढंग से, ठीक है ना, कि बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलो, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें देखो बेटा क्या कहा गया है, ये मामला जो है इसमें हाई कोर्ट ने विभिन्न श्रेणियों में मेरिट लिस्ट को किया रद्द। एक्स सर्विसमैन, विधवा वर्ग, शहरिया, दिव्यांग, अन्य वर्ग की सिलेक्शन की लिस्ट को किया गया डिलीट। हाई कोर्ट में जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने यह कहा है कि न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना आवश्यक। तो पहले क्यों नहीं करी न्यूनतम योग्यता? पहले 40% या 30% जो भी इनके लिए न्यूनतम योग्यता तुमको करनी चाहिए थी, तुमने पहले क्यों नहीं करी? तुम क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हो? बच्चा 1 साल से इस भर्ती के जो है, अब बच्चे को तो मन में ही होगा कि मेरा तो शॉर्ट सिलेक्शन है, तो वो अगली भर्ती की तैयारी करे या ना करे, कुछ तो करेंगे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा तो इसमें आराम से जिसकी कट ऑफ 33 नंबर गई हो और उसके आराम से 54 नंबर है, वो तो क्यों करेगा, वो तो शॉर्ट सिलेक्शन है। जिसकी कट ऑफ 1 नंबर जा रही है एग्जाम की और बच्चे के 5-7 नंबर है, तो वो भी सिर्फ शॉर्ट सिलेक्शन समझेगा। एक सर्विसमैन या जो विधवा है, विडो है, डायवोर्स है, वो सारे अपने आप को, जो दिव्यांग है ना, एलडीसीपी में जो आते हैं, वो तो सबको खुद को अपने आप को शॉर्ट सिलेक्शन मान रखे ना, वो आगे थोड़ी ना तैयारी करेंगे। वो तो उनके मन में तो ये कि हमको तो बस हो गया हमारा 4th ग्रेड के अंदर, अब जो है सरकार जो है हमको जल्दी से ज्वाइनिंग दे दे। और ज्वाइनिंग क्या दे? सरकार तो ये लावना लेके बैठी रहती इनके लिए कि आओ तुम ये तो देखो, अभी तो पिक्चर शुरू हुई, टेलर बाकी है। तो टेलर इस तरह का दिया, कई बच्चों की उम्मीदें तोड़ी, है ना, कई बच्चों को सपने दिखाकर उनके भविष्य के साथ धोखा किया, और फिर तुमने क्या कर दिया, इसको कर दिया, रोक दिया रिजल्ट को। अब दोबारा निकालेंगे रिजल्ट न्यू, हर चीज दोबारा करवाने। एसआई का पेपर करवाया, ज्वाइनिंग दी, डिलीट कर दो, पेपर रद्द कर दो, और दोबारा वैकेंसी से रिजल्ट करवाओ, फिर रद्द कर देना, फिर करवा देना, फिर रद्द कर देना, फिर करवा देना। यही जो है ना तुम्हारा चक्कर, ये चलता ही रहेगा अधीनस्थ बोर्ड का, ठीक है ना। हाँ, तो प्लीज गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, ये बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलो तुम, ठीक है ना। और अभी सीईटी में तुम क्या कर रहे हो? सीईटी में तुमने कर दिया कबाड़ा नेगेटिव मार्किंग का। जब बच्चा 12 पास करके आ रहा है, तो वो इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ लेगा क्या? एक साथ नहीं पढ़ पाएगा ना। लेकिन तुम क्या करते हो, चलो कर दो इसके साथ प्रेशर, 15 सब्जेक्ट 12 पास करके जैसे है चलने दो। तो ये सारी चीजें जो है नोटिस करने लायक है। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये जो आया है इसका निपटारा करे फटाफट, ठीक है ना, बच्चों के भविष्य के साथ ना खेले, ठीक है ना। अब तुम्हारा रिजल्ट सुन लो क्या होगा आगे, मैं बता देता हूं। ये तो पता नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, और मैंने पहले बता दिया था सरकार इस भर्ती के साथ कबाड़ा करेगी करेगी। अब आएगा तुम्हारा न्यू रिजल्ट, सुन लेना आगे की गणित। न्यू रिजल्ट आएगा, और न्यू रिजल्ट में आएगा खूब सारा घोटाला और गड़बड़े, ठीक है ना। वहां ऊपर नीचे मेरिट तुम्हारी होगी। कोई बंदा अगर उसके पहले कट ऑफ 1 नंबर गई है और उसके आराम से 5 नंबर है, और वो श्योर 100% सिलेक्शन था उसका, तो फिर बता रहा हूं 40% ये कर देंगे, 30% ये कर देंगे, इतने तो लाना ही है। चाहे सीटें जो है वो खाली जाएगी, और उन सीटों को भरेंगे अन्य अदर स्टूडेंट्स के साथ। ये इसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। अब मैं बता देता हूं तुमको पहले ही, ठीक है ना। हाँ, बाकी उम्मीद जगाकर इस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बहुत गलत है। तो ये रिक्वेस्ट है इस गवर्नमेंट से, राजस्थान गवर्नमेंट से, अधीनस्थ बोर्ड से, ठीक है ना, कर्मचारी चयन आयोग से,
कि जो है इस तरह के बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करे भविष्य के साथ। बच्चे अपने सपने लेकर आता है, उस सपनों के साथ इतने दिन से जी रहा था, उन सपनों को तुमने लगा दी आग। प्लीज थोड़ा देखें, बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, है ना। हाँ, तो अब तुम्हारा देख लेना, दोबारा रिजल्ट आएगा, और जो एक एक नंबर, दो दो नंबर पे पास हुए थे ना, वो ध्यान रखना 40-30% की ज्यादा अबोव आ रहे हैं, जितने लागू करते हैं सिलेक्शन का क्राइटेरिया, या तो 30% या 40%। इसके बाद ध्यान रखना आपको, अगर कोई 40% से कम है, जिसका पहले सिलेक्शन हो रहा था ना, उसका सिलेक्शन अब नहीं होगा, ठीक है ना। जिसके 40% अगर क्राइटेरिया रखते हैं एग्जाम के पेपर का, तो 40% से ज्यादा वाले का सिलेक्शन होगा, सीटें जाएगी हमारी खाली। तो अभी फिलहाल के लिए इन सब का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है, समझो कि पूरा रिजल्ट ही रद्द है। तो अब देखिए दोबारा रिजल्ट कब आता है, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे।